नमस्ते। आज हम गूगल में फ्रेशर्स के लिए जो हायरिंग चल रही है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। खास तौर पे 2023, 2024 और आने वाले 2025 बैच के लिए। हमारे पास ये जानकारी freshersnow.com से है, एक जॉब पोर्टल है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, गूगल इंडिया में मतलब क्या चल रहा है फ्रेशर्स के लिए। कोशिश यही रहेगी कि जो मुख्य बातें हैं वो समझ आ जाए। पहली चीज जो मैंने देखी वो है कि कितनी अलग-अलग तरह की भूमिकाएं हैं। हम्म। मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, उसमें भी बहुत वैरायटी है। जैसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, हम्म। फिर कॉप इंजीनियरिंग, नेस्ट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एड्स। हाँ, ये लिस्ट काफी लंबी है। बिल्कुल। और फिर क्लाउड टेक्निकल रेजिडेंट भी हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अप्रेंटिसशिप, हम्म। नेटवर्क ऑपरेशंस रेजिडेंसी प्रोग्राम ये भी है। हम्म। और भी हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस कंसल्टेंट, वेब सॉल्यूशंस इंजीनियर, डेटाबेस इंजीनियर, नेटवर्क टेस्ट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। काफी कुछ है और ये सब अलग-अलग शहरों में भी हैं, है ना? बैंगलोर, गुरुग्राम, हैदराबाद। जी, मुंबई, पुणे भी शामिल हैं। हाँ, तो ये जो इतनी विविधता है रोल्स में, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक ध्यान देने वाली बात है। और इसमें भी ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कई रोल्स तो साफ तौर पर फ्रेशर्स के लिए ही हैं, या फिर जिनके पास आप कह सकते हैं 1 साल से भी कम अनुभव है। अच्छा, जैसे? कौन से? जैसे वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट वाली भूमिकाएं हैं ना? हाँ, हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट या टेक्निकल सॉल्यूशंस कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और वो अप्रेंटिसशिप और रेजिडेंसी प्रोग्राम्स भी, ये सब यही दिखाते हैं कि गूगल एकदम नए टैलेंट को लेना चाह रहा है। और स्किल्स के बारे में क्या? क्या चाहिए इन रोल्स के लिए? स्किल्स में देखें तो कोर प्रोग्रामिंग तो है ही, मतलब पाइथन, C++, जावा, ये तो लगभग हर जगह दिखेंगी। ओके। लेकिन उसके अलावा वो रोल पर निर्भर करता है। कहीं पर आपको यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट का अनुभव चाहिए होगा, कहीं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स जैसे TCP/IP। एसक्यूएल तो डेटाबेस वाली भूमिकाओं के लिए ज़रूरी है ही। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हाँ, वो तो हर जगह है आजकल। बिल्कुल। डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कुछ जगह गूगल वर्कस्पेस जैसे टूल्स का अनुभव भी फ़ायदेमंद बताया गया है। ठीक है, तो स्किल्स तो काफ़ी सारी हो गई। और क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई, क्या डिग्री वगैरह चाहिए होती है? देखिए, ज़्यादातर जो टेक्निकल रोल्स हैं, उनमें कम से कम बैचलर डिग्री तो चाहिए ही। आम तौर पर कंप्यूटर साइंस या फिर कोई रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड में। ये तो मतलब बेसिक है। हम्म। लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रोल्स जो हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गया या कुछ खास तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद, उनमें हो सकता है मास्टर्स डिग्री या पीएचडी मांगी जाए या उसे प्रेफरेंस मिले। समझ गई। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है गूगल का? मतलब कैसे चुनते हैं कैंडिडेट्स को? प्रोसेस में अ, कई स्टेप्स होते हैं आमतौर पर। शुरू में अक्सर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड या कोडिंग टेस्ट हो सकता है। अच्छा, वो फिल्टर करने के हाँ, लिए। हाँ, टेक्निकल रोल्स के लिए बहुत कॉमन है। उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं। एक से ज़्यादा राउंड हो सकते हैं, जहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी जाती है, आपकी टेक्निकल डेप्थ। ओके। कुछ रोल्स में जैसे कंसल्टिंग वाले, उनमें शायद एक क्लाइंट इंटरव्यू जैसा भी कुछ हो सकता है, स्किल्स देखने के लिए। और आखिर में फिर एक एचआर इंटरव्यू होता है, कल्चरल फिट वगैरह के लिए। हम्म। सोर्स में तैयारी के लिए मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट पर भी जोर दिया गया है। तो अगर इन सब चीजों को एक साथ देखें, हम्म। तो क्या समझ आता है? एक सार क्या है इसका? सार यही है कि गूगल भारत में एक्टिवली हायर कर रहा है हाल के ग्रेजुएट्स को, और सिर्फ एक तरह के रोल में नहीं, बल्कि बहुत अलग-अलग टेक्निकल भूमिकाओं में। हम्म। कोडिंग स्किल्स तो जरूरी हैं ही, साथ में अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और नई टेक्नोलॉजी सीखने की इच्छा, ये चीजें काफी जरूरी लगती हैं। और कई शहरों में भर्ती का मतलब है कि वो पूरे देश से टैलेंट लाना चाहते हैं।